बिहार में एक जाति आती है मुसहर समाज, उसमें अभी भी 90% लोगों के पास खुद की भूमि नहीं है। 90% से ज्यादा बच्चे पढ़ते नहीं हैं और 80% से ज्यादा लोग मतलब 8-10 साल में उम्र होता है खेतों में काम करने। अगर दोनों भाई एक होकर के चलेंगे तो विकास होगा कि नहीं होगा घर का। इसी तरह से हमारा देश है, अगर हमारे देश में दलित भाई सवर्ण भाई से लड़ेगा, ओबीसी भाई सवर्ण भाई से लड़ेगा, या फिर मुसलमान दलित से लड़ेगा, तो कभी विकास हो पाएगा देश का? नहीं। जब दलित ब्राह्मण से प्रेम करे, ब्राह्मण दलित से प्रेम करे, कोई क्षत्रिय है वो शूद्र से प्रेम करे, मतलब जो भी मनुवादी व्यवस्था है उसको में एक ब्राह्मण भाई यहाँ पे आए हैं इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, और मैं इनसे सवाल करूंगा आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? देखिए, हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं मांगे जाते। हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं मांगे जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद ब खुद चला आता है। दलितों के साथ है ना आप? बिल्कुल साथ है, क्यों नहीं रहेंगे साथ? उनके ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहा है भारत के हर राज्य में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी दलित पे अत्याचार नहीं हो रहा है। अगर दलित पे अत्याचार हो रहा है तो भारत पे अत्याचार हो रहा है। वो बात को समझने की वो अपना अंग है कि नहीं है? आप कैसी बात कर रहे हो? कैसे नहीं है? समझा नहीं, अंग क्यों कहते हो आप? पूछ रहे हैं ना भाई इनसे, पूछ रहे, कोई बात नहीं भैया, बारी बारी से महात्मा गांधी वाली बात कर देते हो ना आप? बारी बारी से अत्याचार करने वाले कौन समाज के लोग हैं? देखिए, ज्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ। आप देखिए, और कुछ ओबीसी समाज के भी लोग हैं, जैसे अभी बिहार में हमने देखा। बिहार में यहाँ पर बैठने कौन नहीं देता था दलितों को? सवर्ण समाज के लोग नहीं बैठने दिया करते थे। स्वर्ण समाज के लोग नहीं, स्वर्ण समाज के लोग नहीं बैठने आप दिया स्वर्ण करते थे। समाज से हैं। हाँ। स्वर्ण समाज के बीच इस बात को रखते हैं कि दलित हमारे भाई हैं, जैसा यहाँ देखिए भैया, इस बात को समझने की जरूरत है। हम मानते हैं। पहले शिक्षा का अभाव हर जगह था, अभी भी बहुत सारे जगहों पर शिक्षा का अभाव है, और इस बात को मानने में किसी को कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कि अभी भी सवर्ण समाज में लोग ज्यादा शिक्षित हैं और जो दलित समाज है उसमें लोग कम शिक्षित हैं। मैं आपको नाम लेकर के बताता हूँ। हमारे बिहार में एक जाति आती है मुसहर समाज, उसमें अभी भी 90% लोगों के पास खुद की भूमि नहीं है। 90% से ज्यादा बच्चे पढ़ते नहीं हैं और 80% से ज्यादा लोग मतलब 8-10 साल में ही उम्र होता है खेतों में काम करने के लिए भेज दिए जाते हैं। तो ये गलत है कि नहीं है? तो इस तरह का नहीं होना चाहिए ना। शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर हमारा समाज शिक्षित है और कोई दबा कुचला समाज का है तो उसको शिक्षित करने का काम किसका बनता है? जो पढ़ा लिखा है, जो ऊंचे तबके पे है। आप लोग पढ़ने भी तो नहीं देते थे भैया, भैया पढ़ने नहीं देते थे और आज की बात कीजिए, दोनों में फर्क हो जाता है। देखिए, अगर बात की जाए एक घर की, अगर एक घर में 4 भाई हैं और 2 भाइयों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी कारण से 2 भाई गरीब हैं, तो उस घर का विकास कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 4 भाई में 2 भाई अगर लड़ रहे हैं तो कभी उस घर का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अगर दोनों भाई एक होकर के चलेंगे तो विकास होगा कि नहीं होगा घर का? इसी तरह से हमारा देश है, अगर हमारे देश में दलित भाई सवर्ण भाई से लड़ेगा, ओबीसी भाई सवर्ण भाई से लड़ेगा, या फिर मुसलमान दलित से लड़ेगा, तो कभी विकास हो पाएगा देश का? नहीं हो पाएगा ना। इसलिए सबको मिल करके एक साथ चलना होगा और कदम से कदम मिला करके। आप आरक्षण बचाने की लड़ाई में आए हैं, आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग कौन है? आरक्षण का विरोध कर मनुवादी विचारधारा के लोग हैं सबसे ज्यादा। मनुवादी विचारधारा कौन लोग होते हैं? जो मनुस्मृति को भी मानते हैं, मनुस्मृति को पूछते हैं मानते हैं और संविधान मानने वाले को गरियाते हैं। खुल के तो बोल रहे हैं। जो मनुवादी लोग हैं, मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो अभी भी कहते हैं कि, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, ओबीसी समाज के बारे में बोलते हैं कि तेली का मुंह देख लेंगे तो दिन खराब हो जाएगा। अगर किसी दलित का छुआ हुआ खा लेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। वही लोग हैं मनुवादी विचारधारा के लोग। वो नहीं चाहते कि आज भी देश का दलित समाज आगे बढ़े, ओबीसी समाज आगे बढ़े। बता रहे कर्पूरी ठाकुर, जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, रामनरेश यादव यूपी के, एक संदेश यूपी से जाया करता था कि दिल्ली से चमड़ा भेजे संदेश, भैंस चढ़ावे करते हैं, बार बनावे कर्पूरी, भैंस चढ़ावे। कौन लोग थे भेजने वाले? देखिए, बता रहे हैं वो लोग मनुवादी विचारधारा के लोग थे। साफ साफ बता रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जब सीएम थे, शायद आपको नहीं पता होगा, एक और बड़ा ही गलत नारा दिया गया था, कर कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा। अब बताइए, अगर कोई नाई समाज का व्यक्ति सीएम बन रहा है बिहार का, तो आप इस तरह से उसको बोलिएगा? लालू प्रसाद यादव जी को क्यों टारगेट किया जाता है? बस इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि उनके नाम के आगे सिर्फ यादव है। जाति खत्म हो, बिल्कुल जाति व्यवस्था खत्म। कैसे खत्म होगा? देखिए, बाबा साहब ने इसका सीधा सीधा उपाय बताया था कि जब तक रोटी और बेटी का तालमेल नहीं होगा तब तक इस देश से जातिवाद खत्म नहीं होगा। आप अपने घर किसी दलित की शादी कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। बेटी रोटी समाज की बात किए तो बिल्कुल कर देंगे। हाँ। साथ में बैठ के देखिए, तभी सब कुछ संभव हो सकता है। हाँ। जब देश एक सूत्र में बन करके रहे, और ये तभी संभव होगा जब दलित ब्राह्मण से प्रेम करे, ब्राह्मण दलित से प्रेम करे, कोई क्षत्रिय है वो शूद्र से प्रेम करे। मतलब जो भी मनुवादी व्यवस्था है उसको खत्म करना होगा और बिना जाति धर्म के भेदभाव को देखे हुए एक दूसरे से मिल करके काम करना होगा। सबसे पहले जो अभी जरूरी काम है ना, महत्वपूर्ण कदम, मैं झारखंड से आता हूँ और झारखंड में पलामू जिले में हमारा घर है। वहाँ पे अभी भी मैं सही बताऊँ आपको तो जो हमारे गाँव में पासवान समाज के लोग हैं और जो
फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं। हाँ। और इस चीज का विरोध मैंने किया था जब हमारे दादी का मतलब क्रियाक्रम हो आप रहा ही था, का तो विरोध उस शुरू दौरान हो गया होगा आपके समाज से। हमारा ही विरोध शुरू हो गया था, लेकिन बाद में लोग इस चीज को समझे और बुला करके साथ में बैठाए और खिलाए। तो ये चीज धीरे धीरे होगा और धीरे धीरे बदलाव होगा, तभी कुछ होगा। इन लोग का सवाल है कि आप इस आरक्षण बचाने की लड़ाई में बिल्कुल सवाल आए पूछिए, हैं, जवाब दिया जाएगा। आरक्षण बचाने की लड़ाई में आए हैं, सिर्फ आप राजनीति करने आए हैं। हमारी देखो, देखिए भैया, अगर राजनीति करनी होती, आप भी बिहार से आए हैं, हाँ। पटना में आपकी मुलाकात हमसे पहले भी हो चुकी है। अगर मैं राजनीतिक व्यक्ति होता तो मैं हर मुद्दे पे राजनीति कर लेता। अगर राजनीति करनी होती तो मैं ये बिहार का सवाल है। तो मैं बिहार से भी राजनीति कर लेता। मुझे दिल्ली में आने की क्या जरूरत है? संपूर्ण क्रांति के जनरल डिब्बे में बैठ करके हाँ। आप समझ सकते हैं संपूर्ण क्रांति के जनरल डिब्बे में बैठना कितना खतरनाक काम है। उसमें बैठ करके इतनी मुश्किल से परेशानी से यहाँ पहुंचना और फिर आकर के अपने समाज के लोगों के साथ आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ना, ये राजनीति? अगर आपको ये राजनीति लगती है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता।